हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग एसबीआई अप्रेंटिस के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि उनको ये एग्जामिनेशन जो है फिल करना चाहिए कि नहीं, पैटर्न क्या रहेगा। अगर बात करें कि अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया तो क्या आपको पढ़ने का मौका वहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सैलरी क्या है, कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं क्या, लीव कैसी है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा एक ऐसी लड़की से जिसने खुद एसबीआई अप्रेंटिस में काम किया है। शी इज एन एस्पिरेंट और उनसे हमने बात की, उनसे जाना उनका पूरी जर्नी का क्या एक्सपीरियंस रहा है। सारी चीजें हमने उनसे बात की हैं। आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको ये एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है ये फिल करना है कि नहीं, पैटर्न क्या रहेगा, एवरीथिंग, स्ट्रैटेजी क्या होगी, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया, तो आप जरूर देखिएगा ये। हाय आंचल, वेलकम टू द चैनल। हेलो मैम। हाँ, तो जैसे कि आपने एसबीआई अप्रेंटिस क्लियर किया है एंड लास्ट ईयर ही क्लियर किया है, सो उस पर हम्म। हम आएंगे और पूरी स्ट्रैटेजी आपकी जानेंगे। बट उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताओ। ओके, सो माय नेम इज आंचल एंड मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ एंड मैंने प्राइवेट फर्म में भी 1 साल काम किया है। एंड ड्यू टू कोविड मैंने वो जॉब छोड़ दिया था। तो उसके बाद से मैंने गवर्नमेंट जॉब में, मेरा पहले से थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ट्राई करती हूँ। तो मैंने उस साल जितने भी फॉर्म्स थे मैंने सारे भरे थे। एंड उस साल स्टार्टिंग हुई थी एसबीआई जूनियर एसोसिएट से, तो मैंने वो फॉर्म फिल किया था एंड अप्रेंटिस का भी मैंने उस साल फॉर्म फिल किया था। अच्छा, तो एसबीआई यस। अप्रेंटिस लाइक कैसे शुरू हुई वो जर्नी? आपने ऐसे कि नोटिफिकेशन आया और फिर आपने दे दिया, या आपने उसके लिए प्रिपेयर किया पूरा? कैसे रहा आपकी वो जर्नी? मेरा प्रिपरेशन मेनली जूनियर एसोसिएट के लिए था। मेरा फोकस उस साल था कि मैं क्लर्क पे फोकस करूंगी, बिकॉज पीओ उस समय मुझे थोड़ा टफ लगता था। एंड मेरी जो प्रिपरेशन जूनियर एसोसिएट के लिए थी वही मुझे हेल्प किया अप्रेंटिस में। अप्रेंटिस के लिए अब तक मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं जुलाई में मेरा एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्जाम था, तो उस समय मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। एंड वही मेरा अक्टूबर में जब अप्रेंटिस का एग्जाम था, तो उसी प्रिपरेशन मेरा वहां पे हेल्प किया। अच्छा, तो हम लोग आपसे यस जानेंगे मैम। कि पैटर्न क्या होता है एसबीआई अप्रेंटिस का, आप थोड़ा वो बताओ स्टूडेंट्स को। तो एसबीआई अप्रेंटिस में बेसिकली 100 क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसमें जो भी सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है, उसके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होते हैं 25 मार्क्स के। फिर आपका ओके। इंग्लिश होता है, उसके 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स को होल्ड करता है। एंड पॉइंट्स होता है, उसके भी 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स। एंड लास्टली जीए भी यहाँ पे होता है। एंड ये सिंगल पैटर्न एग्जाम है, इसी में एक ही सिंगल एग्जाम होता है। कोई इंटरव्यू नहीं है, मेंस नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही एग्जाम है। उसमें आपका रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश एंड जीए, ये चारों सेक्शंस होते हैं। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप कह रहे हाँ। हो कि जो आपकी तैयारी थी अपने पीओ या क्लर्क वाले एग्जाम्स की, उसी में आपने इसको कर लिया, इसमें कुछ डिफरेंट तो पढ़ना नहीं था, वही सब आया था जो हम अपने यूजुअल यस एग्जाम्स में मैम। देखते हैं। ठीक है, यस तो जो मैम। कट ऑफ आती है उसके बेसिस पे फिर आता है, सिलेक्शन हाँ, होता है कट उसके ऑफ बेसिस। इसका, कट ऑफ अगर कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ जूनियर एसोसिएट अगर हम देखें तो उससे काफी कम जाता है। पेपर जिस हिसाब से आरआरबी क्लर्क का मुझे पेपर का लेवल लगा था, जैसे मैंने उस साल आरआरबी क्लर्क भी दिया था, तो वो काफी इजी एग्जाम होता है। तो उसके प्रीलिम्स के लेवल मुझे इससे काफी मैच सिमिलर लगा एकदम। तो कट ऑफ इसमें उस साल 75.25 गई थी, जो कि उस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से काफी कम कट ऑफ मुझे लगी थी। अच्छा, तो मतलब इजी लेवल होता हाँ। है और कट ऑफ भी काफी कम जाती है। यस मैम। तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया एंड फिर आपको कॉल लेटर आया होगा वहां से, देन यू ज्वाइंट। तो इसकी वर्क यस। प्रोफाइल के बारे में बताओ, बिकॉज ऑब्वियसली पैटर्न हमने समझ लिया, बट जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जाना है इसमें, तो उनको पता है कि सैलरी वहां पर क्या मिलेगी या फिर कैसी वर्क प्रोफाइल होगी, क्या काम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप लोग करेंगे, या वहां पे कोई ट्रेनिंग होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। तो सबसे पहले जब मुझे ज्वाइनिंग का लेटर आया था अक्टूबर के एंड में, तो उस समय मुझे 1 हफ्ते का, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भी बोला गया था। जैसे हम लोगों को डीवी के लिए 1 वीक का टाइम मिला था। डीवी के लिए हमें जोनल ऑफिस बुलाया गया था, वो 2-3 दिन का ही प्रोसीजर था, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। एंड फिर उसके 1 वीक बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग थी। एंड ट्रेनिंग खत्म होने के 1 वीक के अंदर अंदर हमें ज्वाइनिंग का लेटर आ गया था। एंड उस समय हम लोगों को आइडिया था कि हमें जो वहाँ के एम्प्लॉयज को जो एचआरएमएस पोर्टल पे एक्सेस होता है वो तो नहीं मिलेगा, वो पहले क्लियर कर दिया गया था।
एंड वर्क भी ओके। बताया गया था कि हम लोगों को या तो केवाईसी अपडेट करने का काम मिलेगा, या फिर मेनली योनो बैंकिंग का ही काम बोला गया था कि योनो बैंकिंग में अकाउंट ओपनिंग का काम होगा, या फिर ऑटो लोन्स में रखेंगे, या फिर पीएपीएल कॉलिंग के लिए रखेंगे। जो प्री अप्रूव पर्सनल लोन्स होते हैं उनके कॉलिंग के लिए लिस्ट मिलती है, तो वो कॉल करके हमें पूछना होता है कि आपको लोन चाहिए या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो वैसे वाले वर्क हम लोगों का वर्क प्रोफाइल मेनली था। ऐसा कुछ एचआरएमएस का पोर्टल नहीं था, अकाउंट ओपनिंग का काम बिल्कुल नहीं मिलेगा वहां पे। अच्छा, तो वहां पे हाँ। कैसा ऐसा होता है कि फील्ड में भी भेजते हैं, या अगर आप फॉर एग्जांपल फीमेल हो तो आप लोगों को भी फील्ड में भेजते हैं? फील्ड वर्क भी, क्योंकि हमने सुना है कि हाँ फील्ड वर्क भी वो आप लोगों से करवाते हैं, तो वो कैसा रहता है? तो फील्ड वर्क की अगर बात करें तो बहुत लोगों को डाउट होता है इस चीज का कि फील्ड वर्क नहीं मिलेगा, स्पेशली लड़कियों का रहता है कि लड़कियों को फील्ड वर्क नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक मिथ है, वहां पे फील्ड वर्क भी दे देते हैं। एंड मेरे टाइम ऐसा हुआ था कि एक लड़की थी, उसको एक मतलब सड़क पे आप समझ जाओ कि टेबल चेयर लगा के वहां के स्कीम्स बताने का काम दिया गया था। ऐसा नहीं कि 1 मंथ बैठना है, 2 से 3 दिन का ही रहेगा ये जो भी चलता है इन लोगों का। लेकिन दे देते हैं, ऐसा फील्ड वर्क भी मिलता है। ऐसा मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ ऑफिस में काम करना होगा, बाहर नहीं जाना होगा। एंड मेरे टाइम ये भी हुआ था कि मुझे एक कार शोरूम अलॉट किया गया था, एंड मुझे वहां पे रखा गया था ऑटो लोन्स के लिए। एंड वो 1 मंथ के लिए रखा गया था, परमानेंट नहीं था वो। तो मुझे उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अगर ब्रांच ऑफिस में जाके लेने हैं, कुछ कलेक्ट करना है, तो ये सब काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वहां बैठ के ऑफिस में देख रही हूँ काम, मुझे भी जाना पड़ सकता है। तो फील्ड वर्क भी इसमें इंक्लूड हो जाता है एक तरह से। हाँ, मतलब सब कुछ आपको कर देखना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। एक चीज और है कि जैसे यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है कि अगर मेल है तो उसी को बाहर के काम दे रहे हैं, या मेल फीमेल दोनों को ही करना पड़ सकता है जो भी काम मिल रहा है। राइट। तो अगर प्रेशर की बात करें तो आपको कैसा लगा कि जिस हिसाब से सैलरी है, या सैलरी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, आपको कैसा लगा कि प्रेशर कितना रहता है? तो अगर वर्क प्रेशर की बात करें तो वो मेरा थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग है, क्योंकि मुझे वहां पे उस समय शोरूम अलॉट किया गया था। तो वहाँ बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं था, वहाँ पे थोड़ा आराम था। लेकिन जब मैं ब्रांच जाती थी, 1-2 दिन मैंने ब्रांच पे भी रिपोर्टिंग की है, तो वहाँ अच्छा खासा वर्क प्रेशर रहता था। उन लोगों का जैसा रहता था कि पीएपीएल कॉलिंग का पहले काम दिया गया, तो उन लोगों ने जितने शीट्स अलॉट किए थे वो सारे कंप्लीट करने थे 1 दिन में। तो वो एक थोड़ा सा रहता है, टारगेट भी रहता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग अपना काम किए और चले गए अपने अकॉर्डिंग। टारगेट भी कंप्लीट करने का थोड़ा सा प्रेशर रहता है। एंड तब भी अगर आप चाहें तो उसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हाँ। कोई एक एंड गोल लेकर जाता होगा कि मुझे इस पे अप्रेंटिस में रहना है, बिकॉज ऑब्वियसली परमानेंट जॉब तो है नहीं वो। तो परमानेंट नहीं है, वही यस। चीज है, टाइम पढ़ने का मिलता है, लेकिन वो साथ में ये भी है ना कि डिपेंड करता है कि आपको जॉब किस तरह की मिली है। जैसे आपने बताया कि आपको शोरूम की मिली थी तो आपको टाइम मिल जाता था, बट एट द सेम टाइम अगर किसी को दूसरी काइंड की जॉब मिली है तो उसको शायद उतना टाइम ना मिल पाए। अच्छा, यस, एक चीज और एग्जैक्टली। कि कैसा जो वहां पे वर्किंग है, एसबीआई के एम्प्लॉयज हैं, उनका कैसा बिहेवियर रहता है? तो मुझे बिहेवियर तो काफी अच्छा लगा था, एंड सबसे ज्यादा तो रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि आप अप्रेंटिस में ज्वाइन किए हो तो आपको बहुत खराब ट्रीट किया जाएगा, रिस्पेक्ट पूरी मिलती है। एंड काफी हेल्पफुल भी होते हैं वहाँ के जो भी मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो आपको हर चीज में सपोर्ट करेंगे। एंड इनफैक्ट छोटी छोटी चीजों में भी हेल्प करते हैं आपका। मतलब ये भी है कि अगर आप किसी पेपर वर्क में फंस रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही परेशान होना है, वो लोग भी पूरी सपोर्ट करते हैं। तो इन वर्क एनवायरनमेंट तो काफी अच्छा है। इनफैक्ट एसबीआई तो अपने वर्क कल्चर के लिए काफी फेमस है, तो वर्क एनवायरनमेंट काफी अच्छा था वहाँ का। चलो, दैट्स गुड टू नो। अच्छा, या टाइमिंग क्या होता है आपके? किस टाइम आप लोगों को जाना होता है, फिर कब तक छुट्टी मिल जाती है? कोई फिक्स टाइमिंग है? तो टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे का होता है। एंड इसमें एक चीज अच्छा है कि ओवर टाइम करने को नहीं बोलते हैं। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने कभी ऐसा फीडबैक नहीं मिला कि ओवर टाइम करना पड़ा। तो 6 बजे या फिर मोस्टली 5 से 6 के बीच में वो लोग चले आते हैं वापस। एंड ऐसा हम लोग का जो अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस पे भी ये चीज मेंशन है कि हम लोगों को ओवर टाइम के लिए नहीं बोला जा सकता है। तो वर्क ड्यूरेशन यही है, 10 से शाम के 6 बजे तक का। अच्छा, ओके, ऑल राइट। तो अब बात करते हैं जिसके लिए सबको इंतजार रहता है, सैलरी का, कि सैलरी कितनी है? तो सैलरी आप 15,000 सैलरी है, ये फिक्स सैलरी है। कोई भी इंसेंटिव नहीं है इसमें। एंड अगर इसमें मैं बात करूँ कि लीव्स के बारे में, तो आपको 2 सीएल मिलेगा। 2 फिक्स ओके। सीएल है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आप छुट्टी नहीं ले सकते हो।
एंड इसमें एक चीज और मेंशन है, इसके नोटिस में ही मेंशन था कि अगर आप एक्स्ट्रा लीव लेते हो तो एक दिन पे आपको 500 रुपीज डिडक्ट होता है। इन केस अगर आप मंथ में 3 एक्स्ट्रा हॉलीडेज ले रहे हो तो 1500 आपका डिडक्ट हो जाएगा। वैसे जॉब मतलब हॉलीडेज का तो थोड़ा प्रेशर रहता है, अगर आप छुट्टी लेने को बोलोगे तो जल्दी मिलती नहीं है वहां पे भी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये जो डिडक्शंस है वो काफी बड़े ह्यूज डिडक्शंस है उसके अकॉर्डिंग। राइट। और ऐसा है क्या कि छुट्टियों में आप लोगों को बुलाया जाता हो, मान लो हॉलीडे है, वीकेंड है, तो उस दिन भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बुलाते थे? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके आपके दोस्तों के साथ? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने नहीं सुना है कि हॉलीडेज पे बुलाया जाता हो। मतलब मेरे सिटी में तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं सुना है, मतलब हो सकता है कि किसी और का एक्सपीरियंस हो, बट वीक ऑफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा है। अच्छा, तो चलो लास्टली हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपने सैलरी बता दी, फिर आपने पूरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए, तो आपका सजेशन जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या रहेगा कि जाना चाहिए कि नहीं, कैसी जॉब है, ओवरऑल आपका रिव्यू? तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर किसी को फाइनेंशियल नीड है, क्योंकि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है इसमें टाइम लग जाता है 1 से 2 साल या फिर किसी को 3 साल भी लग जाता है, एंड बहुत लोग बिल्कुल। बाहर रह के भी पढ़ाई करते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आपको फाइनेंशियल नीड है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन भी इसके साथ साथ आपकी होती रहेगी, एंड आपको एक एसबीआई के वर्क लाइफ का भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड इसमें कोई भी खराबी नहीं होती है अप्रेंटिस की जॉब में। बहुत लोगों को लगता है कि अप्रेंटिस करना बहुत खराब चीज होता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे जो मिला था जॉब लोकेशन वो दूर होने की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, मेरा 30 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैंने छोड़ा था, लेकिन जॉब तो काफी अच्छा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि करना चाहिए, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल नीड्स नहीं है, आपको है कि आपको जॉब क्लियर करना है, आपको सरकारी नौकरी 1 साल में लेना है, 2 साल में लेना है, तो वो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर सकता है। तो उन लोगों के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बट इन केस अगर आपको फाइनेंशियल नीड्स है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड इसमें एक चीज और आपको बेनिफिट मिल सकती है कि अगर आप सेल्स का आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, आप स्विच बिल्कुल। करोगे 1 साल बाद प्राइवेट बैंक में तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप फ्रेशर नहीं रहोगे, आपके पास 1 साल का कोई एक्सपीरियंस रहेगा, वो भी एक गवर्नमेंट बैंक का। तो उसका बेनिफिट आपको दिख सकता है। बिल्कुल, मेरा भी यही सजेशन है सारे एस्पिरेंट्स को कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इस तरह से रिस्ट्रेंट्स हैं आपके, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि जो प्रिपरेशन आप लोग अभी कर रहे हो वही प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। बट अगर नहीं है तो बिना बात के लिए इसमें जाने का कोई पॉइंट नहीं है। बट अगर आप लोग जाते हो और वहां अगर आपको पढ़ने का टाइम मिलता है, तो ये सारी चीजें आपके जो आगे आने वाला पीओ का करियर है या क्लरिकल का करियर है उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और जब आप इंटरव्यू में भी जाएंगे, तो अगर आप ये मेंशन करते हैं तो आपने ऑलरेडी एसबीआई में काम किया हुआ है, तो वो आपको एक एड ऑन पॉइंट देता है, आपको सिलेक्ट करने के लिए एक ज्यादा बेहतर कैंडिडेट बनाता है। सो ये सारी चीजें हैं, अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें जाना है या फिर नहीं जाना है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं आंचल को आप फॉलो कर सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पर भी। एंड हाँ, मैंने अभी बैंकिंग चैनल स्टार्ट किया है, ऑल्दो मैं 1 साल से कर रही हूँ, बट अभी मैं उस पर थोड़ा सा एक्टिव अभी रिसेंटली हुई हूँ। बैंकर्स इन्फो नाम से मेरा चैनल है, एंड उस पे जो भी बैंकिंग अपडेट्स होते हैं, क्योंकि अभी मैं प्रिपरेशन फेज पे हूँ, मैं आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। डेली टारगेट्स भी मैं वहाँ बताती हूँ। तो आप मुझे बैंकर्स इन्फो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हो, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ही आप सब्सक्राइब करना। चलो, थैंक यू सो वेरी मच आंचल, आपने टाइम निकाला एंड एस्पिरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। सो आई होप कि आप लोगों ने सारे प्रोज एंड कॉन्स सुन लिए हैं एंड आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। आप इससे ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये फॉर्म फिल करना है कि नहीं। देखो, अगर आपके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब करने की जरूरत है, तो बजाय कि आप कहीं और जॉब करें, आप इस तरह की बैंकिंग जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वहां पर कर सकते हैं, सो दैट कि आपको एक बहुत अच्छा खासा आइडिया भी हो जाएगा कि बैंकिंग में किस तरह का काम करवाया जाएगा आपसे। और इससे आपको जो आगे इंटरव्यू आने वाले हैं या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। तो नाउ यू डिसाइड। सब कुछ पैटर्न वगैरह आपको पता लग गया कि सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है और एक ही फेज में एग्जामिनेशन होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ठीक है। फ्रेंड जिनको भी ये देखने की जरूरत है उन सबके साथ शेयर करना, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलो, आई विल सी यू सून, बाय बाय।